आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और तावानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा कि वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाए। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब नाजिल की है, नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? दोस्तों, ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। ये किताब इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है और इसकी तस्दीक तारीफ अल्लामा करे, मुफ्ती साहब करे, अल्लामा सगीर साहब करे, अल्लामा सलीम साहब करे, अल्लामा कमाल साहब करे, रूहुल अमीन करे, तो कौन सी बड़ी बात है? ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा इसे, ये देखें, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये देखें, हार्वर्ड, ये मदरसा कैमरी है, दारुल उलूम रज़विया। सुन ले, यहाँ जो आया है आज कुछ लेके जाएगा। ये देखिए, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। इसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, सब लोग मिलकर बोलो गोल्डन जुबली वालों, इसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का, बेमिसाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इकरारनामा लिखा हुआ है, इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पे हावी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हावी हो जाओ, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुसलमान कैमरी, दारुल उलूम जामे रिज़विया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे रोज रोज नहीं होते हैं, हम लोग तो छींकते हैं जलसे ही में। इतना खूबसूरत जलसा जिंदगी में कभी कभी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। ये देखें, देखें आप, जब मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, मैं एकदम खामोशी से सुनो, मैं आपको अपना तजर्बा, रूहुल अमीन अपना तजर्बा आपको शेयर कर रहा है। When I studying the translation and commentaries of the Holy Quran,
I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, theology from Quran, hepology from Quran, nemology from Quran, cardiology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, commercial from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, prayers from Quran, big bang from Quran, galactical volume from Quran, radiation bombardment from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो आओ पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान बहुत अच्छे वाह वाह बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये देखें गौर से, मैं कल चला जाऊंगा बोलिएगा रूहुल अमीन आए थे क्या बोले, जो बोल रहा हूं आपको दिखा रहा हूं। किताब का नाम याद करें, अल कुरान। मेरा दावा इंशाअल्लाह जलसा यहां पे उड़ जाएगा। अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1975 में सैम यूएस साइंटिस्ट इन अमेरिका built a largest supercomputer in 1975 called Cray-1 supercomputer। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है Cray-1 supercomputer। इसमें लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर इतना शानदार है कि अगर कुछ आपको जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। इसी में आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया सॉफ्टवेयर में, और इससे पूछा गया, क्या पूछा? सुने और झूमे। जामिया रजविया में आप आए हैं। Quran was loaded in the supercomputer and the question, कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, सुन लो सूडान वालों, सुन लो फ्रांस वालों, सुन लो ब्राजील वालों, सुन लो इजराइल वालों, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के अंदर राइट, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स, कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट वन कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 63 ऑक्टेलियन ईयर्स, यानी दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी जिंदा रहें और जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बेशक बेशक। अब जो लोग कहते हैं हम बनाएंगे, बेटा तुम्हें 5000 साल पहले जिंदा रहना पड़ेगा। अबे 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर्स अगो टेक द प्रिमिटिव बुक माय कुरान टोल्ड अस कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथली हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज ना ला सकेंगे। कुरान 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। और कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कुरान कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके हजारों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी दुनिया
बेमिसाल था। आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम जामे रिज़िया, मुसलमाने केबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो लहक के बोलो। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, जामिया रज़विया में पढ़ाया जाता है, आइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी आपको कुछ सिखाऊं। ये बताओ, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? बोलो। सहीफे कितने? 100 सहीफे, 3 किताबें। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। अब बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वह बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। वाह, कुरान पाक जो निजाम कायनात लेके आया उनमें वो बातें नहीं थी। और सुनो, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें, उनका पैगाम एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दिया गया। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो जामिया रज़विया गोल्डन जुबली में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इसहाक इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत याकूब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। वाह अरे वाह, लहक के बोलिए, लहक के। सुभान अल्लाह। तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही, वाह हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, दानियाल तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, दरिया में बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, पादरियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए उपनिषद आ, ए अंगा आ, ओ पंगा आ,
शोला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, देनपत आ, सतापत आ, जन्नत, अविस्ता, सती, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, लून, सेचक, लेचक, बीचक, टीचक, अहबार, इस्तिस्ना, जेनेसिस, नंबर, एक्सोडस, लेविटिकस, कोई किताब नहीं आएगी। एक साल के बाद बुलाओ, ऐ कुरान आ, जामिया रज़विया कैमरी का 8 साल का बच्चा आ जाए। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान। अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, जामिया रज़विया कैमरी, मुसलमानाने कैमरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, अरे बोलिए यारो, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम बिकम्स अ डॉक्टर, द राइटर ऑफ डॉक्टर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स ओरेटर, द राइटर ऑफ ओरेटर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स आर्किटेक्चर, द राइटर ऑफ आर्किटेक्चर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ मॉनिटर, द राइटर ऑफ मॉनिटर बुक इज अ मैन। If some becomes a BTech, the writer of BTech book is a man. If some becomes a MTech, the writer of MTech book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहा है किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर किताब लिखने वाला इंसान, एडवोकेट किताब लिखने वाला इंसान, IAS किताब लिखने वाला इंसान, IPS किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रब, या गौस, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge the father of Yahud, I challenge the father of Christian, I challenge the father of Chinese, I challenge the father of Chinese, I challenge the father of Buddhist। मैं चैलेंज करता हूं उनके गुरुओं को, उनकी किताब उनके सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन खुदा की कसम ये 8 साल का बच्चा, कैमरे में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल एक उम्र है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। ये देखें इस्लाम की बालादस्ती, जामिया कैमरी, रज़विया कैमरी गोल्डन जुबली प्रोग्राम में ये रूहुल अमीन क्या बता रहा? पूरी दुनिया आज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, मगर हमारा मजहब फैलता जा रहा है। चाहे बुलडोजर चलाओ या कुल को खर चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। बेशक बेशक। अब एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह आप जमीन छोड़ करके ऊपर उठ जाएंगे। ये देखें,
ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट दहरिया ईमान ले आया, वाह कुरान का मुखालिफ था, कुरान का मुबल्लिग बन गया। वाह। उनका नाम क्या है सुन लीजिए। Excellent interview with former anti-Islamic politician Arthur Wagner accepted Islam in Munich University in Germany। ये ईमान ले आया, पूरी जर्मनी में खलबली मच गई। अरे ये ईमान क्यों लाया? कुछ मुस्लिम उसके पास पहुंचे, How did you accept Islam? तुम ईमान क्यों लाए? तो उसने कहा, He answered, It occurred to my mind। मेरे जहन में एक बात आई। मेरे जहन में एक बात आई, Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब, हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत करीब है। और आगे बढ़े। Christian people say that I am right and we are nearest our book इंजील। यहूदियों का दावा कि अपनी इस किताब से हम मोहब्बत करते हैं, और ईसाइयों का दावा है कि हम इंजील से मोहब्बत करते हैं और क्रिश्चियनिटी से बहुत करीब है, और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। वाह वाह। और मुस्तफ़ा जाने रहमत से करीब हैं। वाह। उसने कहा मुझे नहीं पता हु इज राइट हु इज रॉन्ग। इसने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, कौन खरा है और कौन खरा की खरा क्या पूछी खोटा, कौन खरा है कौन खोटा है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, वगैरह वगैरह। तो बोला आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब कैसे रिसर्च किया इसको सुनिए। इस जलसे को परसों तक नहीं, गोल्डन जुबली को बरसों तक याद रखेंगे। वाह सुभान अल्लाह। चला है आसिफ कमाल साहब रिसर्च करने इंजील मुकद्दस जिसको वो कहते हैं। हम जानते हैं ये डुप्लीकेट है, वो नहीं है जो नाजिल हुई ईसा अलैहिस्सलाम पर, ये है जो कुछ है यही है। वो इंजील लेके गया एक कातिब के पास। जरा कलम दीजिए सर, कलम दीजिए। सुभान अल्लाह। कैमरे में जबान खोलिए हर चीज मिल जाती है। सुभान अल्लाह। वाह। वो एक इंजील लेकर एक कातिब के पास गया। सुने गौर से, एकदम खामोशी से। कहा सर एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? $1000 दूंगा। करना क्या है? कहा करना यह है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है उसको लोका में करो, जो रसूलों के आमाल में है उसको रूमियों के नाम करो, रूमियों के नाम पे रसूलों के आमाल में, किरिन्थियों को गिलिन्थियों में, गिलिन्थियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को फिलिपियों में, फिलिपियों को किल्तियों में, किल्तियों को थिस्कुलियों में, थिस्कुलियों को थीथस में, थीथस को तीतुस में, तीतुस को फिलिमुन में, फिलिमुन को इब्रानी में, इब्रानी को पतरस में। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को ले गया पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। मैं आया हूं आपको गिफ्ट देने के लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो पादरी बहुत खुश हुआ। कहा सर इसको पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश अच्छी है कि नहीं है। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, मुझे बताइएगा। पादरी अपने घर, ये अपने घर, अब ये जाके सोया नहीं है, डर रहा कि पादरी जाके चर्च में जब इंजील को खोलेगा कहेगा अरे जो मता में है उसको मुरकुस में मार दिया है, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को रसूलों के अमाल में, रसूलों के अमाल को इब्रानियों के नाम। तो जरूर मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अल्लामा महशर साहब शायर इस्लाम माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग दोस्त, देखें आप देखें, वो समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में
किताब ली तोरा और गया उसी कातिब के पास। कहा कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशिफा में है उसको अखबार में करो, और जो अखबार में है उसको मुकाशिफा में करो, जो इस्तिस्ना में है उसको गिनती में करो, जो गिनती में है उसको दरियाए नील में करो, और जो दरियाए नील में हुआ है उसको कोहे तूर पे कर दो, और जो नंबर्स में है उसको जेनिसस में करो, जो जेनिसस में है उसको नंबर में करो, जो एक्सोडस में है उसको लेविटिकस में करो। इधर का उधर करने के बाद $1000 का ठेका। वो किताब को ले गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटेन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी। पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस। वो अपने घर या अपने घर। अब ये डर से सो नहीं रहा कि बेटा वो सैनिगाग जाएगा, किताब खोले कहेगा अरे ये क्या किया। मता को मुरकुस में दरिया नील को कुहे तूर को दरिया नील, लेविटिकस को एक्सोडस, इसको अखबार मुकाशिफा। वो जरूर आएगा और मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है हफ्ते दिन गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अब यहां से आप खुश होए। वो कुरान पाक को लिया। अरे कैमरी में खुश नहीं होगे तो कहां खामोगे? सैमरी में। वो कुरान पाक को लिया, उसके पास गया, कहा इसमें कुछ करोगे? कहा बे जा, मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, अरे इसने इनकार क्यों किया। उस वक्त ईमान नहीं लाया था कुफरे के अंदर, उसके दिल में कुफरे का अंधेरा था, वो समझ नहीं पाया। कहा तुमने वादा किया $1000। कहा इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा फिर? कहा हम सिर्फ लिख देते हैं आयतें, तुमको जो करना है कर लेना। उसने कहा हाँ मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या कर रहा है। उसने वो बुक, वो कुरान शरीफ कागज की शक्ल में जो है वो तैयार किया। इस नालायक ने अलियाज बिल्ला एक कुरान को खोला, उसमें जहां जबर था इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश तो इसमें जज़म, वहां पे मद्दे मुत्तसिल तो यहाँ मद्दे मुनफसिल, और कुरान को लेके हाफिज जी के पास गया। बोले 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 वाह वाह सुभान अल्लाह। का हाफिज जी आई हैव रिटेन कुरान मुकद्दस। ये कुरान शरीफ मैं लिखा हूँ, बहुत मेहनत किया, रात में तेल डाल डाल के लिखा आँख में। पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस। पता दिया। हाफिज जी ने कुरान शरीफ को चूमा, सर पे रखा। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि जब 54% वाले नहीं आए जी, एक एक की शिरकत चाहता हूं ताकि गोल्डन जुबली भी हिट हो जाए, रूहुल अमीन भी हिट हो जाए, समझे, और हमारे असातिज़ा भी हमेशा सुपर हिट रहे। कहा है हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। ये बेटा आराम से सो रहा था। सोचा जब 54% वाले नहीं आए तो 1% वाले क्या आएंगे। जर्मनी में मुसलमान 1% है, मगर वो कहता है एवन 3 days had no past। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे अल्लामा कमाल साहब, महशर भाई, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, इससे बड़ा नोट नहीं है क्या। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। वाह वाह। हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोला बे कहाँ लिखा है रे। बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या। कहा अरे कोई सो के लिखता है। कहा सो के नहीं लिखा है। उसकी गर्दन यहाँ पकड़ा। कहा सो के नहीं लिखता है, ये क्या है। बोला क्या है। अरे गधे यहाँ पर जबर है, अरे यहाँ तो जेर है, यहाँ तो पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे वो है। जितनी गलतियां उस नालायक शैतान ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो देरिया सजदे में गिर गया और
सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये वाह वाह जुमला पूरा अब हुआ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक पे नहीं। और उसी वक्त उसने जोर से पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज भी लोग जो हैं इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, कुरान के साथ गुस्ताखियां ज्यादतियां करते हैं। अल्लाह करम करेगा, जनवरी वाला फरवरी में ईमान ले आता है, वाह फरवरी वाला मार्च में ले आएगा, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। कैसे? ऐसे थोड़ा सा इको दो, मैं एक कलाम सुनाता हूँ, हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। यार पूरी दुनिया को देख लीजिए हमारे पीछे बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन हम भी अगर अल्लाह के घर में एक्टिव हो जाए तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। शेर सुने आप, कि निकल कर, वाह वाह बोलो यार, बच्चे की जान लेंगे क्या? निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, वाह वाह निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने वो सब भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा के सुभान अल्लाह सामने वो सब भी अपना सर झुकाएंगे। गोल्डन जुबली में कैमरी में सुनो कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। वाह वाह इस तरह ये शेर नहीं सुना सकता, सब लोग मिलके बोले, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला आज बोलते नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत दारुल उलूम जामिया रिजविया दारुल उलूम जामिया रिजविया मुसलमान केमरी मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मेरे शेर वाह 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 सुभान अल्लाह। और मेरे शेर वाह पहचान लो हाजी गुलामुद्दीन अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर देगा आजा, हाथों को उठा के बोल या रसूल अल्लाह। कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, वाह, खुदा वाह। के सामने वो सब भी अपना सर झुकाएंगे। वाह, और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। वाह, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। और आज हमसे कहा जाता है कि हम वतन से प्यार नहीं करते हैं। शेर सुनो, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि न बंगला